याद है इस शो में हमें और कौन कौन से पावर रेंजर्स का क्रॉसओवर देखने को मिला था? क्या थी डेकू की सैड बैक स्टोरी और हमारे रेंजर्स ने इस शो के मेन विलन को कैसे हराया था? और कैसे भूल सकते हैं इस शो के कूल मेगाजोर्ड्स को? अगर तुम्हें इस कमाल के शो की पूरी स्टोरी नहीं पता तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पावर रेंजर सामुराई की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। की शुरुआत होती है कुकुर के लिंडी जैसे दिखने वाले इन मॉन्स्टर से, जो कि एक छोटे से बच्चे पे गैंग अप कर रहे होते हैं। और असल में नाइट लॉक्स होते हैं जो कि नेदरवर्ल्ड से आए हुए होते हैं। वाह, माइनक्राफ्ट भी खेलते हैं लोग। उसके बाद अपना रेड रेंजर जेडन वहाँ पे आता है, जो कि चिंटू पुंटू की छुट्टी कर देता है। उसके बाद उसका गुरुजी, जिसका नाम जी होता है, वो बताता है कि अब टाइम आ चुका है कि चुने हुए पावर रेंजर्स को जो भी सरकारी नौकरी, ठेकेदारी, मजदूरी, 9 to 5 जॉब वो जो भी कर रहे हैं वो सब छोड़कर अब दुनिया की रक्षा करनी पड़ेगी। मतलब अब चुने हुए लोंडो को फुल टाइम पावर रेंजर का धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें दुनिया को एक इविल विलन से बचाना पड़ेगा। अब वो विलन कौन है वो तो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले वो जाते हैं अपने सखत लोंडे कल्लू कालू केविन के पास, जो कि ब्लू रेंजर होता है, क्यूटी पिंक रेंजर मिया, और बहन का टका पूरे दिन मौज मारने वाला माइक, जो कि ग्रीन रेंजर होता है, और लास्ट में अपने गामा की छोरी एमिली येलो रेंजर। उसके बाद माइक उन सभी को उनके सामुराइजर्स देता है, जिनकी मदद से वो पावर रेंजर सामुराई में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। और असल में सामुराई रेंजर्स में नेपोटिज्म होता है, जिसका बाप या फिर माँ जो रेंजर होती है उसके बेटे या फिर बेटी को वही रेंजर मिलता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इस शो का मेन विलन मास्टर जेनरेड और उसके कुछ टट्टू चेले। और हमें पता चलता है कि ये जो जेनरेड है वो पावर रेंजर की पास्ट जनरेशन से लड़ते लड़ते हार गया था, लेकिन लड़ाई के दौरान पावर रेंजर की जो पास्ट जनरेशन थी वो भी निपट गई थी और अब अपने भाई का कमबैक हो चुका था और वो एक बार फिर से दुनिया पे राज करने के लिए आ गया है। और आते ही वो अपने एक चेले को धरती पे तबाही मचाने के लिए भेज देता है और अपने रेंजर्स उससे भिड़ जाते हैं, लेकिन वो और बहुत सारे नाइट लोग अपने लोंडे पे भारी पड़ रहे थे। उसके बाद जेडन अपना बड़ा करता है। उसके बाद बाकी रेंजर्स भी अपने चाकू छुरी जो भी है उन सबको अपग्रेड करते हैं। उसके बाद हमें अपने रेंजर्स के फोल्डिंग जोर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से वो उस गुंडे की गेंद पे लात मारते हैं। अगले एपिसोड में अपना गुंडा जेंड्रेक्स अपने लोंडो को बताता है कि वो अर्थ में जितना ज्यादा रोला मचाएगा, जितना वो लोगों को तंग करेगा, उतना ही पानी यहाँ पे भरेगा और वो नेदर से ओवरवर्ल्ड, मेरा मतलब हमारी दुनिया में आ पाएगा। उसके बाद वो अपने एक मॉन्स्टर को धरती पे भेजता है और अपने लोंडे और लोंडिया उसे लफड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी नई नई जॉब में भर्ती लगने की वजह से उनका स्टार्टिंग में टीम वर्क बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उनकी कह के लेता है। तभी दुनिया का रखवाला मसीहा, जिसे देख के गुंडे लोग कांपते हैं, अरे मैं भूल गया था साउथ मूवी नहीं है, मेरा मतलब रेड रेंजर वहाँ पे आता है और सबको बचा लेता है। उसके बाद वो गुंडा मेगा गुंडा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमें फाइनली पावर रेंजर सामुराई का मेगाजोर्ड देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल लग रहा है, और उस मेगाजोर्ड की मदद से अपने लोंडे गुंडे की गुद्दी चटका देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपना ग्रीन रेंजर माइक ट्रेनिंग में सभी रेंजर्स की बराबरी, मेरा मतलब बराबरी कर रहा होता है। तभी रोफर नाम का एक नाइट लोग वहाँ पे हमला कर देता है और अपने लोंडे उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन माइक वहाँ पे ज्यादा ही चौधरी बनता है, जिसकी वजह से वो नाइट लोग वहाँ से निकल पड़ता है और अपना केविन माइक को रख के गलियाता है। और माइक कहता है कि साला एक काला आदमी मुझे धमका रहा है, नहीं करनी ऐसी नौकरी, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद माइक को रियलाइज होता है कि हाँ शायद गलती वहाँ पे मेरी थी, मैं कुछ ज्यादा ही चौधरी बनने का ट्राई कर रहा था। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे मास्टर जी भी आते हैं, जो कि उसे मनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो साला रूठी औरत की तरह वहाँ से बाइक लेके निकल जाता है। और वहाँ पे रोफर एक बार फिर से हल्ला मचाने के लिए आता है और अपना माइक भी वहाँ पे फुल जोश में आता है और उस साले की गुद्दी चटका देता है। और फिर अपने लोंडे अपने मेगाजोर्ड का इस्तेमाल करके उसके मेगा मॉन्स्टर फेस को भी हरा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ओक्टोरो एक डबल टून नाम के एक मॉन्स्टर को भेजता है, जो कि लोगों के सपनों को खा के उन्हें दुखी करता है। अब काफी सारे लोग एक साथ दुखी होने लग गए थे, जिसकी वजह से सेंसु नदी का पानी अब बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डबल टन रियान नाम के एक लोंडे के कान में कुछ तो फुसर फुसर कर रहा होता है और तभी वहाँ पे अपने रेंजर्स आते हैं, जो कि रियान को तो वहाँ से भगा देते हैं और डबल टन की गुद्दी में दहलात मारते हैं। उसके बाद केविन और मिया रियान से पूछताछ करने के लिए जाते हैं कि बता लोंडे, डबल टन तेरी कान में क्या क्या बकबक कर रहा था, लेकिन वो साला बहन का टका बताने को मना कर देता है। मैं होता तो साले को पकड़ के पीट देता, लेकिन केविन और मिया तो देव मानुस है, तो रियान के घर में धरना देके बैठ जाते हैं। किस प्रकार का धरना ये, काले आदमी दूर रहे उससे। उसके बाद वो देखते हैं कि रियान ने अपना बेसबॉल का सामान डस्टबिन में फेंक दिया है और उन्हें पता चलता है कि डबल टन ने इससे इसकी सबसे प्यारी चीज को छीन लिया है। तुमने एक बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसके बाद अपने लोंडे और लोंडिया रेंजर्स डबल टन के साथ रोला मचाते हैं और एंड में उसे हरा भी देते हैं। और उसके बाद छोटू रियान को अपने बेसबॉल का सामान वापस मिल जाता है और सभी मौज मारते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने लोंडे अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर किसी एक मेले में मजे से मौज मार रहे होते हैं, लेकिन जेडन उनके साथ नहीं होता और असल में जेडन एक बीटल डिस्क की पावर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। भाई जेडन है डेफिनेशन ऑफ नो होल ओनली गोल। लेकिन कुछ देर बाद मेले में ड्रेड हैंड नाम का एक जंगली आता है, जो कि पूरे मेले की माचो अपने लोंडे उससे लड़ते हैं, लेकिन उस साले जंगली पे किसी भी अटैक का
असर हो ही नहीं रहा था। और फिर फाइनली वहाँ पे जेडन आता है और वो भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता। लेकिन इन सभी मॉन्स्टर की एक कमजोरी होती है। असल में ये सभी मॉन्स्टर श्रापित सेंसु नदी से निकले हुए होते हैं और अगर ये लोग ज्यादा देर तक सेंसु नदी से बाहर रहते हैं तो ये साले सूखने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रेड हेड को सेंसु नदी में डुबकी मारने के लिए वापस जाना पड़ता है। और वो गुंडा एंड टाइम पे चला गया, वरना अपने रेंजर्स की गुत्ती टूटती टूटती रह गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना लोंडा जेडन दिन रात एक करके अपना पिछवाड़ा घिस घिस कर बीटल डिस्क की पावर को मास्टर कर ही लेता है, जिसके बाद अपने लोंडे ड्रेड हेड से एक बार फिर से लफड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं और इस बार वो उस साले की गुद्दी को चटकाई देते हैं। और पावर रेंजर की परंपरा के हिसाब से विलन मरने के बाद बड़ा हो जाता है, तो वैसा ही होता है। और जेडन की नई पावर की मदद से हमें एक नया बीटल ब्लास्ट मेगाजोर्ड देखने को मिलता है। एंड अगेन पावर रेंजर की परंपरा के हिसाब से विलन यहाँ पे फट जाता है और अपना मेगाजोर्ड मस्त पोज मारता है। ये तो फ्रेंच सिनेमा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है और तुम कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक करके वीडियो को हाइप जरूर से कर देना, ताकि नए लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। इसके अलावा तुम्हें नेक्स्ट पावर रेंजर वीडियो किस पे चाहिए कमेंट में मुझे बता देना। एंड जिन जिन लोगों को मिलता है निगाट्रॉन, बड़ा रेसिस्ट नाम है यार। तुम लोगों को पता ही होगा ना कि मैं रेसिज्म के बहुत ही अगेंस्ट हूँ। कल्लू कालू केविन के पास और हमारा निगाट्रॉन मॉन्स्टर लोगों की बुराई करके उनका गेम बजाता है। अरे ये तो मेरी पड़ोस वाली हंटी की पावर है। अपने लोंडे और लोंडिया वहाँ पे उससे रोला मचाने के लिए पहुंच जाते हैं और वो निगाट्रॉन अपने लोंडो की कह के लेता है, लेकिन अपनी सख्त लोंडिया एमिली को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार फिर से निगाट्रॉन सूखने लगता है तो वो वेट होने के लिए अपने मालिक के पास पहुंचता है। ये गलत साउंड क्यों कर रहा है? और निगाट्रॉन के जाने के बाद अपने लोंडे एक प्लान बनाते हैं कि भाई लोग और बहनों, अब निगाट्रॉन हमारे बारे में कुछ भी कहेगा ना, हम ना उसको घंटा भी भाव नहीं देंगे। और अपना निगाट्रॉन एकदम वेट और सेटिस्फाई होके वापस आता है और फिर वो अपने लोंडो से रोला मचाना शुरू करता है। लेकिन इस बार एमिली उसकी कुद्दी चटका देती है और फिर वो बड़ा होता है, अपने लोंडो का भी बड़ा होता है मेगाजोर्ड। क्या जोक मारा भाई। और फिर क्या अपने लोंडे बीटल ब्लास्ट मेगाजोर्ड बनके उसका गेम बजाते हैं। उसके बाद हमें ये यामीमोर नाम का एक सुअर मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि हर जगह बदबू फैलाता रहता है, जिससे ऑफ कोर्स आम जनता परेशान हो रही थी और उससे सेंसु नदी का पानी बढ़ता जा रहा था। अपने 4 रेंजर्स तो उसे निपटाने के लिए जाते हैं, लेकिन अपना लोंडा केविन एक स्वॉर्ड फिश पकड़ने के साइड मिशन पे जाता है। यामीमोर अपनी बदबू से सारे रेंजर्स की बैंड बजा देता है और उन्हें घायल करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी भी केविन स्वॉर्ड फिश को पकड़ने में लगा हुआ होता है और थोड़ी देर बाद फिर से वेट होकर अपना यामीमोर धरती पर अटैक करता है और अपने लोंडे एक बार फिर से लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एंड मोमेंट पे केविन आ जाता है जो कि अभी स्वॉर्ड फिश को पकड़ चुका था और वो स्वॉर्ड फिश को अपने डिस्क में डाल देता है, जिससे होता है 5 डिस्क कॉम्बो अटैक। उसके बाद यामीमोर मेगा मॉन्स्टर बनके वापस आता है और उसके बाद हमें स्वॉर्ड फिश फेंजर मेगाजोर्ड देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या यामिर की गुद्दी सुद्दी चटक जाती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मेन विलन कब आएगा, तो सबर करो, अपने लोगों का पावर अप हो रहा है तो मेन विलन भी आएगा। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि मिया जेडन की लुगाई बनने वाली होती है। कोई नहीं केविन भाई, हर कुत्ते का दिन आता है। आज तुम्हारा कटा है, कल उनका कटेगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अपना कटवाना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक और बात, जिन लोगों को क्यूएनए में पार्टिसिपेट करना है, मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो इंस्टाग्राम के इस पोस्ट में जाके कमेंट कर दो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है, और जा रहे हो तो फॉलो भी कर लेना है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिया को शादी वादी नहीं कर रही, बच गया साले केविन, बल्कि वो तो रेंजर्स का प्लान था, क्योंकि मार्केट में एक दुल्हन चोर मॉन्स्टर निकला है जो कि लोगों की लुगाइया और दुल्हनों को चोरी कर रहा है। और ये लोगों की दुल्हनों को चोरी करके सेंसु नदी का पानी बढ़ा रहा होता है। अपने लोंडे उसका प्लान चौपट करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दाइयो एक दूसरा मॉन्स्टर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अपने लोंडे उस दूसरे मॉन्स्टर की गुद्दी तो चटका देते हैं, लेकिन वो दाइयो को नहीं पकड़ पाते और ऐसा करके लोगों की लुगाइया वापस आ जाती है। मेरी वाली कब आएगी? उसके बाद अपने लोंडो के सामने एक मेडीमोड नाम का एक मॉन्स्टर आता है जिसके पास टाइगर जोर्ड का कंट्रोल होता है। मेडीमोड ब्लू रेंजर को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद केविन और जेडन में रोला मचता है। और उसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर डेको से मिलवाया जाता है जो कि आधा इंसान और आधा नाइट लॉक होता है। और ये ऐसा कैसे बना, इसकी बैक स्टोरी क्या है, वो तो हमें आगे देखने को मिलेगी। आगे अपना लोंडा जेडन केविन को मेडीमोड के चंगुल से छुड़वाता है और फिर अपने सारे रेंजर्स मिलकर उस नालायक गुंडे की गुद्दी चटका देते हैं। ज्यादा ही चटका चटकी होगी इस वीडियो में शायद। अब अपने लोंडो के पास टोटल में 3 डिस्क आ गई थी, बीटल डिस्क, स्वॉर्ड फिश डिस्क और टाइगर जोर्ड डिस्क। और अपने मास्टर जी ये डिस्क जेडन, केविन और मिया को दे देते हैं और ये देख के अपने माइक भाई साहब की खिलस जाती है, जिसके बाद वो गान फाड़ प्रैक्टिस करने लग जाता है, कान कान। और इसी दौरान डेस्पेरिनो नाम का एक मॉन्स्टर शहर पे हमला कर देता है और अपने 4 रेंजर्स उससे लड़ने के लिए जाते हैं। और उधर हम देखते हैं कि अपना माइक प्रैक्टिस करके फॉरेस्ट डिस्क को अचीव कर लेता है। उसके बाद क्या लोंडे का पावर अप हुआ, लोंडे ने गुंडे की गुद्दी चटकाई। उसके बाद वो गुंडा साला बड़ा हुआ और इस बार अपने लोंडे सामुराई बैटल विंग फॉर्म का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं कि रोपटिश नाम का एक मॉन्स्टर आता है जिसे सिर्फ जेडन से ही भिड़ना था, क्योंकि पिछली बार जब जेंड्रेक्स ने अर्थ पे हमला किया था तब पुराने पावर रेंजर्स में से रेड रेंजर ने उसे हरा के उसे नेदरवर्ल्ड में सील किया था। और इसीलिए इस बार जेंड्रेक्स सबसे पहले रेड रेंजर का ही गेम बजाना चाहता था। अपने बाकी रेंजर्स रेड रेंजर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी गुद्दी लग जाती है। जेडन को ये देख के लगता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम पिट रही थी और इसीलिए वो टीम को छोड़ देता है। और जब एक बार फिर से रोपटिश हमला करता है तो वो अकेले ही उससे भिड़ने के लिए पहुंच जाता है,
लेकिन वहाँ पे बाकी रेंजर्स भी आ जाते हैं और वो लोग जेडन को समझाते हैं कि तुम एक अच्छे लीडर हो और हम सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग भी हो। इसके बाद क्या, ये सुन के भाई में जोश जागा और सबने 5 डिस्क कैनन का इस्तेमाल करके गुंडे की गुद्दी चटका दी। उसके बाद वो मेगा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने लोंडे अपने रेंजर बैटलाइजर और मेगाजोर्ड को कंबाइन करते हैं और इससे बनता है बैटल विंग मेगाजोर्ड और इसकी मदद से वो रोबोटिक्स का गेम बजा देते हैं। लेकिन यार कुछ भी बोलो, इस शो के मेगाजोर्ड स्कूल तो होते थे। आगे हमें वल्फ्स नाम का एक मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि जेडन को दिन रात स्ट्रोक करता है क्योंकि उसे जेडन का स्पेल पावर चाहिए था। लेकिन अपना जेडन मुन्ना 24 घंटे चौकन्ना रहता है और उसे वल्फ्स की चाल भी पता चल जाती है, जिसके बाद रेंजर और वल्फ्स में रोला मचता है। जिसके बाद एंट्री होती है एक नए रेंजर गोल्डन रेंजर की। मैंने तो कभी आर्काइव्स में गोल्ड रेंजर के बारे में नहीं पढ़ा। जेडन मैंने भी पहली बार देखा। मेरे ख्याल से अब बातें बहुत हो चुकी, अब वक्त है एक्शन का। जो कि आते ही साला ऑरा फार्मिंग करना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि गोल्डन रेंजर असल में जेडन के बचपन का दोस्त एंटोनियो होता है जो कि बचपन में जेडन से बिछड़ गया था और वो जाते जाते जेडन से ये वादा करता है कि वो जब भी लौटेगा तब वो सामुराई बन के ही लौटेगा और जेडन ने ही उसे ऑक्टोजोड गिफ्ट दिया हुआ होता है। उसके बाद क्या, सब लोग मिलकर गुंडे का गेम बजाते हैं। हाँ, कितना शानदार। आगे हम देखते हैं कि एंटोनियो सामुराई टीम में शामिल होने की बात करता है लेकिन मास्टर जी बोलता है कि अच्छी है हड़वे, तू असली सामुराई नहीं है, लो कर लो बात। यहाँ भी नेपोटिज्म है यार। और वो मास्टर साला जी उसका मोरफर भी रख लेता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जिसके बाद वल्फ्स का दोस्त स्टीलो शहर पे हमला करता है और अपने लोंडे उसे लड़ने के लिए जाते हैं लेकिन वो अपने लोंडों की गुद्दी पर दह रैपट मारता है। उसके बाद सभी रेंजर्स मास्टर जी से बोलते हैं कि उन्हें एंटोनियो को भी टीम में रख लेना चाहिए, नहीं तो भाई उनकी गुद्दियां ऐसे ही नपती रहेगी। कुत्तों की तरह पिटने के बाद जेडन भी मास्टर जी को कन्विंस करता है और एंड में मास्टर जी भी मान जाते हैं और अपना एंटोनियो और जेडन साथ में मिलकर गुंडे का गेम बजाते हैं। और उसके बाद जब स्टीलो बड़ा कर लेता है अपना साइज, तब अपना गोल्ड रेंजर अपने ऑक्टोजोड को बाकी रेंजर्स के मेगाजोड से कंबाइन करता है और ऐसे ऑक्टोस्फीयर मेगाजोड बनता है और स्टीलो साले का गेम बचता है। और जब सब कुछ सही लग रहा था, गोल्ड रेंजर अपनी टीम में आ गया था, तब ये साला कल्लू केविन की जी में कीड़ा काटता है और वो बोलता है कि एंटोनियो कभी भी एक सच्चा सामुराई नहीं बन सकता। और अपना लोंडा एंटोनियो फिर से खुद को साबित करने के लिए केविन का पीछा करता है और वो दोनों एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ऑक्ट्रो सेंसबेरी नाम के मॉन्स्टर के साथ मिलकर सेंसु नदी का पानी धरती में ला रहा था। असल में वो दोनों लोगों की पसंदीदा चीजें चुरा के उन्हें काट कूट कर फेंकने का प्लान कर रहे थे, जिससे लोग अपना आरा शुरू करते और सेंसु नदी का पानी और बढ़ता और तभी अपना एंटोनियो और केविन उन दोनों पे हमला कर देते हैं। लेकिन एंड बेरी उन दोनों पे कुछ गीला और चिपचिपा चीज लगा देता है और असल में ये स्लाइम होता है जिससे उनका हाथ फिसल रहा होता है। तुम लोगों ने क्या सोचा, अपने लोंडो के हाथ फिसल रहे थे जिससे वो अपने हथियार को नहीं पकड़ पा रहे थे, जिससे अपने लोंडो को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लोंडो का कमबैक होता है और सबसे पहले वो एंड बेरी का हथियार कुएं के अंदर फेंक देते हैं और दोनों भाई दोनों तबाही मिलके उस गुंडे का गेम बजा देते हैं और इससे दोनों का भाईचारा भी ऑन टॉप हो गया था। आगे हमें डेको की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। डेको तुम भूल तो नहीं गए, वो आधा इंसान और आधा ये जानवर। पहले के जमाने में डेको, जिसका असली नाम डायोर होता है, वो बहुत ही एक हार्डेस्ट वॉरियर होता है जिसकी एक डायू नाम की एक लुगाई भी होती है और वो दोनों अपना मस्त जीवन काट रहे होते हैं। और एक दिन डायू डेकर को एक तलवार गिफ्ट करती है और वो अपनी सेनोरिटा को एक गिटार गिफ्ट करता है। लेकिन दोनों की मौज मस्ती के दिनों में किसी की नजर लग जाती है और एक दिन डेकर मरने की तगार में होता है और वहाँ पे एक राक्षस आके डायू को बोलता है कि वो डेकर को बचा सकता है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब डायू अपनी आत्मा राक्षस को बेचेगी। डायू अपने पति को बचाने के लिए अपनी आत्मा को राक्षस को बेच देती है, जिसके बाद वो डेकर को ठीक तो करता है लेकिन वो आधा इंसान और आधा नाइट लोग बन के रह जाता है और डायू हमेशा के लिए जेंड्रेक्स की सर्वेंट बन जाती है। और अब डेकर की जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं बचा था, इसलिए वो खुद से लड़ने के लिए योद्धा को ढूंढ रहा होता है और वो ऐसा करने के लिए जेडन को चैलेंज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेडन और उसकी टीम किसी तो एक आंडू पांडू मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। तभी वहाँ पे डेकर आता है जो कि जेडन को उठा के ले जाता है और फिर दोनों के बीच में तगड़ा लफड़ा होता है। अपने बाकी रेंजर्स उस आंडू पांडू मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और इधर जेडन डेकू के साथ लड़ रहा होता है और लास्ट में जेडन डेकू से जीत जाता है और डेकू का गेम बच जाता है। इसके बाद पावर रेंजर सामुराई की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किसी तो एक आंडू पांडू वर्ल्ड में दो लोगों के बीच में रोला मच रहा है, जिसमें से एक होता है कबाड़ की दुकान प्रोफेसर कोग है, ये कैसा नाम है, वैसे इस मूवी का विलन है। और जो इससे लड़ रहा होता है वो होता है हमारा एक और नया रेड रेंजर स्कॉट, जो कि पावर रेंजर आरपीएम का लीडर होता है। प्रोफेसर कोग कहता है कि सुन में लफड़े में कोई भी बेईमानी नहीं होगी, लेकिन वो साला बाद में खुद ही चीटिंग करके स्कॉट के घोड़े लगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर कोग अपने वर्ल्ड से पावर रेंजर सामुराई के वर्ल्ड में आ गया है और अपने सामुराई लोंडे एक साकजो नाम के नाइट लोग से लड़ रहे होते हैं और ये सब चीजें प्रोफेसर कोक देख रहा होता है। शार्क जो बहुत देर तक रेंजर्स की मारने के बाद सूख जाता है तो वेट होने के लिए दोबारा से नेदर में चला जाता है। अपने कबाड़ का भंडार भी नेदर में एंट्री मारता है और मास्टर जेंड्रेक्स से कोलैब करता है और कहता है कि तू मुझे फॉलो कर, मैं तुझे फॉलो बैक देता हूँ। वैसे मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, फॉलो बैक तो नहीं मिलेगा तुम लोगों को। कोक कहता है कि उसके डायमेंशन की ह्यूमन की बहन की चूही में कुछ पुई करने के लिए उसे सेंसु नदी का पानी चाहिए, जिसके बदले वो रेंजर्स को उलझा के रखेगा और जेंड्रेक्स पीछे से आके बैक शॉट्स देगा। मेरा मतलब जेंड्रेक्स दूसरी तरफ से
अपने नाइटलॉक की सेना के साथ अटैक करेगा और दोनों रेंजर्स का गेम बचा देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोक के ग्राइंडर्स सामुराई रेंजर्स के वर्ल्ड में रोला मचा रहे हैं, लेकिन हमारे सामुराई थोड़े आदम जमाने के होते हैं तो उनकी तलवार ग्राइंडर्स का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही थी। उसके बाद अपना लोंडा स्कॉट वहां पे एंट्री मारता है और अपने नाइट्रो ब्लास्टर से सारे ग्राइंडर्स की गुद्दी चटका देता है। हेलो दोस्तों, एक और रेंजर। हाँ, क्या कहा? हाँ? क्या? जेडन? उसके बाद अपना लोंडा जेडन पूछता है, कौन है बे तू? जीजा जी का होटल है नहीं, ये तो डायलॉग नहीं था। लेकिन अपना सखत लोंडा स्कॉट डीबॉफ करने से मना कर देता है और इतने में वो एमिली और मिया साली उस पर चेप हो जाती है और वो सब मिलके स्कॉट को सीपा हाउस लेके जाते हैं। सीपा हाउस में स्कॉट बताता है कि प्रोफेसर कोग इस डायमेंशन में इनके ह्यूमन के साथ कुछ तो रोला मचाने की प्लानिंग कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर कोग जेंड्रैक्स के एक टट्टू मॉन्स्टर के साथ एंटोनियो पे हमला कर देता है, लेकिन स्कॉट वहां पे एंड मोमेंट पे आ जाता है। कोग और स्कॉट के बीच में एक बार फिर से रोला मचता है और एंड मोमेंट पे हमारे सामुराई रेंजर्स वहां पे आ जाते हैं और वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। कोग जेडन को उसकी डायमेंशन में भेजने वाला होता है, लेकिन एंड मोमेंट में बाकी सामुराई रेंजर्स आके जेडन को बचा लेते हैं, लेकिन वो साले खुद ही कोग के डायमेंशन में ट्रैप हो जाते हैं और अपने दोनों ही रेड रेंजर्स को हाइपनो बोल्ट लग जाता है, जिससे दोनों के दिमाग पानी में चले जाते हैं। वो दोनों उसके बाद शिबा हाउस जाते हैं, जहाँ पे मास्टर जी उन्हें बताते हैं कि भाई माँ बहन होने वाली है सबकी अब, क्योंकि नाइट लॉक की एक बहुत ही बड़ी आर्मी वहाँ पे अटैक करने वाली होती है और अपने दोनों ही रेड रेंजर्स को वहाँ से निकलना पड़ता है ताकि वो रोला मचा सके। पर हाइपनो बोल्ट की वजह से वो दोनों नालायक लोंडे आपस में भिड़ जाते हैं और प्रोफेसर कोक को लगता है कि वाह मेरा प्लान कामयाब हो गया। पर एंड मोमेंट पे अपने रेंजर्स प्रोफेसर कोक का काट देते हैं, वैसे ही जैसे उसने तेरा काटा था। वो बताते हैं कि हमारे मास्टर जी को लल्लू आदमी नहीं है, उन्हें पहले ही पता था कि हमारे रेंजर्स हाइपनो बोल्ट से पोजेस है, इसलिए मास्टर जी ने दोनों के ऊपर से वो जादू टोना उतार दिया था। उसके बाद क्या, वो दोनों ही रेंजर्स प्रोफेसर कोक की गोदी लाल कर देते हैं और बाकी के रेंजर्स भी वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या, रेंजर्स और नाइट लॉक के बीच में बहुत ही तगड़ा लफड़ा होता है। नाइट लॉक की एक आर्मी को जनरल गट लीड कर रहा होता है और अपना जेडन उससे जाके भिड़ जाता है, लेकिन नालायक आदमी उससे भी पिट जाता है, लेकिन वो बाद में शार्क रिंग का यूज करके गट का गेम बजा देता है। उसके बाद गट मेगा मॉन्स्टर बन जाता है और अपने लोंडे बैटल विंग मेगाजोर्ड बना के उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग जनरल गट का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे तो वो लोग शार्क जोर्ड को बुलाते हैं और सामुराई शार्क मेगाजोर्ड बनाते हैं। अपने लोंडे उसे हरा देते हैं, ये बताइए। जिसके बाद स्कॉट अपनी डायमेंशन में चला जाता है, मूवी का एंड हो जाता है और इस वीडियो का भी एंड हो जाता है।